मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बना ज़िदना इल्मन व अमलन व फ़हमा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरा अहसनल कलामि कलामुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी सूरतिज़्ज़ुमर क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ात, तस्बीहात, इबादात, तहलीलात, तकबीरात, तमजीदात, हमा किस्म की बढ़ाई, यकताई, किब्रियाई, खुदाई, मुकामो मर्तबा, बुलंदी, बुजुर्गी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात अक़दस के लिए ख़ास है। करोड़हा दरूद व सलाम उस हस्ती अक़दस पर कि जिस हस्ती ने कायनात की रौनक को दोबाला कर दिया और अल्लाह के फरामीने तैयबा को जमीन पर अहसन तरीके से लोगों तक पहुंचा दिया। और यही तमाम अंबिया और रसूल का मिशन और मकसद जिंदगी था। हज़रात, अल्लाह के फज़्ल व करम और उसके एहसान से आज मैं तालिब इल्म
10 साल जामियातुर रहमानिया बहावल नगर में अपने ख्यालात और काल अल्लाह व काल रसूल के सबक को सुनाने के बाद अपने इन दोस्तों, इन बच्चों और तुलबा और तालिबात के दरमियान खड़ा होके खुशी और मुसर्रत महसूस कर रहा हूँ। और आज मेरा मौजूए सुखन भी यही रहेगा कि इस्लाम का फलसफाए तालीम क्या है। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुज़ ज़ुमर के अंदर इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। कुरान मुक़द्दस में एक इल्म का ज़ख़ीरा अमसिला का भी है कि अल्लाह बाज़ औक़ात मिसाल देके पढ़ने वाले कारी मुसलमान या किसी भी इंसान को बात समझाने की कोशिश करते हैं। फरमाया, जिस तरह दिन और रात बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह धूप और छांव बराबर नहीं हो सकते, फरमाया जिस तरह आमा और बसीर, अंधा और बीना बराबर नहीं हो सकते, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि एक इल्म वाला और एक जाहिल बराबर नहीं हो सकते। आज यहां पर जितने भी इल्म के शाहसवार मौजूद हैं, जो हकीकी इल्म के पासबान हैं, उनके सीनों को अल्लाह ने कुरान से मुअत्तर फरमाया है और हदीस से मुनव्वर फरमाया है। और मैंने अल्लाह के फज़्ल व करम से बहुत से तालीमी नजरियात के हामिल लोगों को पढ़ा, सुना और जांचा है कि जिनमें कुछ गैर मुस्लिम मुफक्किरीन भी थे और मुस्लिम मुफक्किरीन तालीम भी थे। उनमें इमाम गजाली भी मौजूद हैं और इमाम गजाली के बाद इमाम इब्ने खल्दून भी मौजूद हैं और डॉक्टर इकबाल भी मौजूद हैं। और उन्हीं के साथ साथ सुकरात के तालीमी नजरियात को पढ़ा है, जॉन डेवी के तालीमी नजरियात को पढ़ा है और पर्सी नन और स्किनर और प्याजे के तालीमी नजरियात को पढ़ा है। इनमें जमहूर एजुकेशनिस्ट के नजदीक, ज्यादा मुफक्किरीन के नजदीक इल्म वही है जो अल्लाह ने बदरिया वही आसमान से कुरान की शक्ल में उतार दिया या नबी मेहरबान ने अपनी जुबान से हदीस की शक्ल में बयान फरमा दिया। ये सारे यही कहने वाले हैं कि तालीम और इल्म सबसे पहले या अल्लाह का कुरान है या नबी मेहरबान की हदीस है। और साथ ही उन तमाम मुफक्किरीन ने यह भी कहा है कि दुनिया के जितने भी उलूम हैं वो सारे के सारे अगर माखूज होते हैं तो या अल्लाह के कुरान से होते हैं या नबी की हदीस से होते हैं। अब कुरान और हदीस से निकलने वाले उलूम, इल्मे फलसफा कुरान से माखूज है, इल्मे रियाजियात कुरान से माखूज है, इल्मे ग्रामर कुरान से माखूज है और इल्मे तारीख कुरान से माखूज है। इल्म तिब नबी मेहरबा की अहादीस से माखूज है और इल्मे तारीख अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन तैयबा और अल्लाह के कुरान की आयात से कतई असबात से माखूज है। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस से ही
इस दुनिया की हकीकत को इन लोगों के सामने बयान कर दिया और दुनिया की मखलूकात के तारुफ को कुर्बान में बयान कर दिया। मैं एक बात शुरू से ही बयान कर देना चाहता हूं कि अल्लाह ने जब कायनात के सबसे पहले इंसान को बनाया, सैयदना जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया गया, तो अल्लाह ने फरिश्तों के सामने आदम को किया तो फरिश्तों ने यही कहा, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह ये आदम को तूने बना दिया है, ये इंसान जमीन पे जाएगा, ये फितना और फसाद फैलाएगा, अल्लाह हमें तू अपना खलीफा हमें बना। कायनात की मखलूकात में से अफजल फरिश्तों ने कहा हमें बना, लेकिन अल्लाह ने कहा क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून। अल्लाह ने कहा फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। वजह क्या थी कि अल्लाह ने इल्म देके इंसान को फरिश्तों और जिन्नों से भी आला बना दिया था। वअल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने फौरन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया के वो राज और अस्मा और नाम सिखा दिए कि जिन नामों और जिन राजों से फरिश्ते भी ना वाकिफ थे। इकबाल ने फिर ही कहा था, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। ये दीन के सपूत, ये तालिबे इल्म और इनके निगहबान और इनके खुद्दाम जो हैं आज इसी शेर के मिसदाक हैं कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। अब आगे आइए, हमने ये तो सुन लिया कि सबसे आला इल्म जो है या कुरान का है या हदीस का है, दीगर जितने भी लुगात के इल्म हैं, दीगर जितने भी वो एस्ट्रोलॉजी के उलूम हैं, इल्म फल्कियात के उलूम हैं, ये तमाम के तमाम इस्लाम से माखूज हैं। साइंस के उलूम हैं, ये सारे के सारे इस्लाम से माखूज हैं, कुरान से माखूज हैं। और दोस्तों अब देखिए कि अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में 12 मकामात पे लफ्ज इक़रा को इस्तेमाल किया है। और ये जो पहली वही हमारे पैगंबर दो जहां पर नादिल हुई, उस वही में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फलसफा बयान किया वो ये था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और पढ़ो मोहम्मद अपने रब के नाम से जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है। और पता चला अल्लाह की बंदगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रबूबियत को तस्लीम करने का जो राज था वो अल्लाह ने पहली वही में बयान कर दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। उस रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा किया है और उस हकीर पानी के नुत्फे और नुक्ते से पैदा किया, जो पानी का हकीर सा कतरा जिस्म को लगे तो जिस्म नापाक है, कपड़ों को लगे तो कपड़े नापाक हैं। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक के पसे मंजर को बयान करके इंसान की आजिज़ी को भी आश्कार कर दिया और कह दिया कि इंसान इल्म के बगैर तू अपनी तख्लीक के मंजरनामे और सियाको असबाब को भी समझ नहीं सकता। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने ही पसे मंजर को देखें और समझें कि हमें अल्लाह ने कैसे पैदा किया, तो याद रहे हमें पढ़ना होगा। और आज इन बच्चों के दरमियान, अपने दोस्तों और बुजुर्गों के दरमियान डारावाला की सरखेज सरजमीन पे मैं कह देता हूं, ये पढ़ना लिखना जहां पे आपके रोजगार के लिए हम हैं, वहां पे अपने खुदी को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए भी हम है। ये पढ़ना जहां पर आपको अपनी इज्जत के लिए चाहिए, इज्जत के लिए जरूरी है तालीम, वहीं पे आपको रब्बे किब्रिया की शनासाई के लिए भी तालीम अज़हद जरूरी है। ये पढ़ना जहां पे हमें जरूरी है
हमारे मनसब को बढ़ाने के लिए, हमारे जाहो जलाल को बढ़ाने के लिए, हमारी तौकीर को बढ़ाने के लिए, वहीं पे हमें तारीख के तारुफ और तारीख से इस्तेफादा हासिल करने के लिए भी यही तालीम जरूरी है। और अल्लाह ने इसीलिए ही फरमाया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। कायनात के अंदर मुस्लिम आएंगे, बच्चे तलामिज़ा आएंगे, सारे के सारे इसी आयत से सबक हासिल करेंगे कि हमें अल्लाह ने अपने रसूल के जरिए ये बता दिया है कि इल्म ही रास्ता है। और याद रखिए, यह इल्म हमारे घरों के मसाइल का भी हल है, हमारे माशी मसाइल का भी हल है, हमारे रूहानी जिस्मानी मसाइल का भी हल है, और मुल्क पाकिस्तान में ये सियासी मसाइल का भी हल है, और जहालत के मसाइल का भी हल है। लेकिन मजा तभी है, फायदा तभी होगा अगर हम इल्म में रासिख हो जाएं और तालीम को सही तौर पर हासिल करें। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ भी चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं। लेकिन बड़े बड़े कॉलेजेस मौजूद हैं, ब्रांड के कॉलेजेस मौजूद हैं जो क्लेम करते हैं कि हम ब्रांड के कॉलेजेस हैं। लेकिन तहदीसे नेमत के तौर पर यह मैं बात करूंगा कि जो सोच, जो अदब, जो इज्जत, जो अखलाक इन मदारिस के बच्चों के विरसे में आता है, उस अखलाकियात से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो नाआशना हुआ करते हैं, जो सिर्फ नंबर्स के लिए, जो सिर्फ चापलूसी की हद तक, जो सिर्फ अपना सिक्का जमाने और डंडका खटकाने की हद तक तो उस साज की इज्जत तो करते हैं, लेकिन दिल है। और इकबाल ने कहा था, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं। अगर निगाहों में अदब ना हो, आपस के मामलात में, को एजुकेशन के अंदर अगर दिल में उस्ताद का दर्द और इज्जत ना हो, तो याद रखिएगा ये ख्याली इज्जत इनकलाब नहीं लाया करती। हमारे लोग बड़े बड़े सर्टिफिकेट तो ले रहे हैं, बच्चे 4-4, 8-8 साल की ग्रेजुएशन तो ले रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान फिर आज गरीब का गरीब है। पाकिस्तान के मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। और सियासत का क्या कहना, सियासत में वही खानदान, वो 2-4 जो खानदान है वही आ रहे हैं। वजह यही है कि हमने अपने स्टूडेंट्स के अंदर वो उस किस्म का तालीमी नजरिया और तालीमी जो अहदाफ थे, मकासिद थे, हमने अपने जो तलबा थे, तालिबात थी, उनको उन मकासद से दूर रखा। अब आइए, तालीम हासिल करना क्यों जरूरी है, फलसफा तालीम क्यों जरूरी है। जनाबे खुदाए वहदहु ला शरीक ने इस चीज का जवाब भी दिया है कि तालीम से इंसान अपना मकसद जिंदगी समझता है कि अल्लाह ने वाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएट्स अ सुप्रीम क्रिएशन कि अल्लाह ने क्यों हमें इस दुनिया में अशरफुल मखलूकात बनाया। अल्लाह फरमाते वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और मैं इस बात से पहले ही एक बात कर रहा था, मैं असरी तालीम के मुखालफत में नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है हमने भी बहुत हासिल की है। लेकिन खुदारा मैं दरखास्त करूंगा, अपने बच्चों को अगर आप अपने लिए सदका जारिया बनवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलादें आपकी नेक नामी का सबब बने, आपके मकासद को आपकी जिंदगी के बाद भी पूरा करें, तो खुदारा किसी भी अच्छे उस्ताद के पास कुल वक्ती यकामती तौर पर ना सही, सुबह को और शाम को कुछ वक्त के लिए मदरसे में लाजमी भेजें। वो कुरान को सीखे, वो तजवीद को सीखे, वो अहादीसे तय्यबा को सीखे। और मकसद जिंदगी कैसे मिलेगा, फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इबादत करना जिन्नों और इंसानों का वतीरा और खासा है। और इबादत कैसे आती है, जब इल्म होता है।
इल्म के बगैर ये जानवर नहीं समझते कि हमने किसको पूजना है। ये परिंदे नहीं समझते कि हमने किस तरह किसकी इबादत करनी है। जिक्र जरूर करते हैं, उनका अल्लाह पे एतमाद और ईमान जरूर है, लेकिन जिस कदर सोच और समझ और फिक्र अल्लाह ने इंसान को अताई है, किसी और मखलूक को नहीं अताई। इबादत होगी जब इल्म होगा। और सूरह बकरा के अंदर अल्लाह 239 नंबर आयत में फरमाते हैं, फज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तालमून। और तुम नहीं जान सकते, अपने बारे में भी तुम नहीं इल्म हासिल रख सकते जब तक कि तुम जान नहीं सकते, जब तक कि तुम इल्म ना हासिल कर लो। और तीसरा मकसद कि हम इल्म क्यों हासिल करें, इल्म हासिल करने का फायदा और मकसद क्या होना चाहिए कि आजकल ये बढ़ती हुई जहालत ने मुल्क के मईशत को भी खराब किया और मुल्क के हुक्मरानी और सियासत और गवर्नमेंट्स को भी खराब किया। आज के बढ़ती हुई जहालत ने पाक और हलाल रिज़्क कमाने के तरीकों को भी खत्म कर दिया। आजकल बढ़ती हुई जहालत ने बेटे को बाप के मुखालफत में खड़ा कर दिया, बेटी को मां के सामने खड़ा कर दिया। आज हम कहां पे खड़े हैं? आज जहालत को खत्म करने के लिए आपको उम्मीद सहर का वो पहला कतरा, बारिश की वो पहली बूंद बनना होगा कि इल्म की बारिश से जहालत को ढो डालने का आप अज़म रखेंगे। हम अज़म रखेंगे तो तब्दीली फिर आती है। ये मदारस ये कोई आम जगह नहीं है जहां पे अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को पढ़ाया जाता है। और याद रखें, इन मदारस ने कौमों की तब सपोर्ट की है जब ये कौमें बहरान का शिकार थी। 1857 में जब अंग्रेज ने बर्रे सगीर पे हमला किया, या 1947 में क़याम पाकिस्तान, तहरीके क़याम पाकिस्तान में जितनी बड़ी कुव्वत इन मदारिस ने सामने हाजिर की थी, इतनी कुव्वत किसी दूसरे डिपार्टमेंट से इनके सामने नहीं लाई गई। उस वक्त के कांग्रेस के सामने नहीं लाई गई। लोगों, मदारिस ने साथ दिया। तहरीके उर्दू के दौरान मदारिस ने कौमों का साथ दिया अपने हकूक की जंग लड़ने और तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मदारिस ने साथ दिया शिआइर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मदारिस ने साथ दिया इस्लामी तालीमात और इस्लामी निसाब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मदारिस ने साथ दिया शर्म और हया और हया के असबाब को आम करने के लिए। मदारिस ने साथ दिया गैर मुस्लिम्स के जो ट्रेंड्स, जो होली, जो ये वैलेंटाइन डेज को डिस्करेज करने के लिए। मदारिस ने साथ दिया अखलाकी इक़दार और वैल्यूज को बढ़ाने के लिए। मदारिस ने साथ दिया तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफैन के लिए। मदारिस ने साथ दिया इन मुसलमानों का खोया हुआ तशख़्ख़ुस वापस दिलवाने के लिए। और मदारिस ने साथ दिया, कभी मदारिस से पढ़ने वाले जनाबे मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह थे। कभी मदारिस से उठने वाली तहरीके खत्मे नबुव्वत की थी। कहीं मदारिस से उठने वाली तहरीके तहफ़्फ़ुज़ नमूसे सहाबा की थी। कहीं मदारिस से उठने वाली तहरीके गुर्बत को खत्म करने और गरीब की सपोर्ट करने की तहरीकें थी। कहीं मदारिस से उठने वाली तहरीकें इस्लाम और इस्लाम पसंद लोगों की हुकूमत को कायम करने के लिए थी। कहीं मदारिस से उठने वाली तहरीकें इंसाफ के बोलबाले के लिए थी। कहीं मदारिस से उठने वाली तहरीकें अंबिया और रसूल और अज़वाजुल नबीयीन और उम्महाते मोमिनीन के तहफ़्फ़ुज़ और तक़द्दुस के लिए थी। आज कहते हैं मदारिस ने क्या किया? ये मदारिस क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक ये उलामा, ये दीन का निसाब,
ये दीन के पहरेदार और चौकीदार, ये उम्मत के इज्तिमा और उम्मत के इत्तेहाद का मजहर है। आज भी आप देख लें, जब भी मुल्क पाकिस्तान के मंजरनामे को, सियासी मंजरनामे को तब्दील करने का वक्त आता है, मैं बात किए देता हूँ, बिबांगे दहल अपना मुद्दा बयान करने की सलाहियत रखते हैं। आज पाकिस्तान में जब भी सियासी मंजरनामे को तब्दील करने का या उसमें कोई योरश या कोई तब्दीली लाने का मौका आता है, तो निगाह अगर आती है तो मदारस की तरफ आती है कि यहां से आपको स्ट्रीट पावर मिलेगी। लेकिन हम हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने कौम के मुस्तकबिल को तालीम दे रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं। हमारा ये मौक़िफ़ नहीं है कि हम इनको किसी के खिलाफ खड़ा करें, लेकिन हम चाहते हैं तालीमी इनकलाब के साथ, अखलाकी इक़दार के इनकलाब के साथ, हकूक़े निस्वा के इनकलाब के साथ और हकूक़े आज़ादी इज़हार राय के इनकलाब के साथ यहाँ इस मुल्क में इस्लाम पसंदों और इस्लाम के कलों को जीने का और काम करने का मौका दिया जाए। कितने मदारिस ऐसे हैं और कितने मदारस के चलाने वाले ऐसे हैं, कितने शयूखुल हदीस ऐसे हैं कि जिनको कंडीशन किया जा रहा, जिनको मशरूत किया जा रहा है। कितने उलमा और खुताबा ऐसे हैं कि जिन पर नजरबंदियां और जुबान बंदियां हैं। अभी कुछ ही दिन कबल हमारी जमात के मायानास सुल्तानुल मनाजिर, मुहक्किक, आलमे दीन और मुसन्निफ कुतुबे कसीरा, मेरी मुराद मौलाना मुफ्ती मुबश्शिर अहमद रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह, वो इस दारे फानी से कूच कर गए। और इमामे आइम्मा ने कहा था, हमारे कवायर ने कहा था कि जनाजे ये डिटरमिन करेंगे कि इस उम्मत के उलमा ने कैसा वक्त गुजारा है। और उनके इदारे पर भी शबखून मारने वाले मौजूद थे, लेकिन हम इस तनाजुर में नहीं जाना चाहते। हम इस जुज़वी लड़ाइयों को अपना हदफ नहीं समझते। मैं अल्लाह से आज इस खुतबे में दुआ गो हूँ कि अल्लाह इन दीन के कलों को पहले से ज्यादा आबाद फरमा। अल्लाह ये जो बच्चे ये अमानत के तौर पर ये जो मदारिस में अल्लाह ये अपने महदूद वसाइल में जो सरवाइव कर रहे हैं, अल्लाह इनको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्कियां अता फरमा। यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला तालिब इल्म वालिदैन की उतनी इज्जत, उतना मकाम का लिहाज नहीं रखेगा जितना लिहाज इन बच्चों को है। सर पे टोपियां पहने हुए और अपने कपड़े खुद धोते हुए, महदूद चीजों में गुजारा करते हुए, लग्जरियस लाइफस्टाइल को बालाए ताक रखते हुए हम भी इन्हीं सफ़ों से आए हैं। और कहीं इन सफ़ों से पढ़ने वाले लोग कि जब बसरा की इल्मी मजालिस आबाद थे, जब बगदाद के इल्मी मजालिस आबाद थे, जब दिमश्क की इल्मी महफिलें आबाद थी, जब यूनान की और लातीनियों की इल्मी मजालिस आबाद थी, याद रखना इन्हीं मदारस ने ज़करिया राजी जैसे साइंसदान पैदा किए हैं। इन्हीं मदारिस ने जाबर बिन हयान जैसे साइंसदान, कीमियादान पैदा किए हैं। इन्हीं मदारिस ने अल-किंदी अर्राजी जैसे, इब्नुन नफीस जैसे, इब्ने बुतार जैसे लोग पैदा किए हैं, जिन लोगों ने दुनिया की साइंस और दुनिया की तिब और दुनिया की रियाजियात में इनकलाब पैदा कर दिया। वो इन्हीं मदारस की पैदावार थी। हम वो लोग हैं, ये आप वो लोग हैं कि आप आज कुछ ऐसे भी अनासर मौजूद हैं मादरत के साथ कि जो इन बच्चों से प्यार करने की बजाय, जो मस्जिद के आलिम दीन और खादिम से मोहब्बत करने की बजाय हम आज ताना करना, उनको टीज करना, उनका मजाक उड़ाना हम अपने लिए बायसे फख्र समझते हैं। खुदा की कसम, कभी इनकी महफिलों में बैठिए, इनकी सादगी, इनकी आजिज़ी, इनका अखलाक आपको मुतासर करेगा। कभी इनकी खिदमत कीजिए, इनकी इज्जत कीजिए,
इनके लिए दुआएं कीजिए। और जिस तरह एक कुरान अल्लाह ने कौम की इज्तिमाइयत का मंबा नाज़िल कर दिया है, हदीस उम्मत के इज्तिमा और इत्तेफाक का एक जरिया है, इसी तरह मसाजिद और मदारिस आज कौम के इत्तेफाक और इत्तेहाद का वो नारा है और ये अलंबरदार है। अगर ये मदारिस आज अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को पढ़ने और पढ़ाने से बाज आ जाएं, तो याद रखिएगा कुछ ही वक्त गुजरेगा, इल्म यहां से उठ जाएगा। इल्म पहले बड़ी जल्दी बड़ी तेजी से उठ रहा है। और मैं पाकिस्तान में, ये बात सुनने वाली जरा, मैं पाकिस्तान में ऐसे ऐसे पहाड़ी इलाकों में भी गया हो कि जहां बुजुर्गों ने रो के कहा कि आप हमारे पास रुकें, हमारे यहां जब कोई फौत हो जाता है तो कई कई दिन जनाजे पढ़ाने वाले नहीं मिलते। ऐसा वक्त कहीं हमारे इलाकों में ना आ जाए। निकाह पढ़ते हैं तो मदारिस और मसाजिद की तरफ देखते हैं, कोई फौत होता है तो मदारिस और मसाजिद की तरफ हम देखते हैं। किसी की शादी ब्याह और तलाक के मसाइल होते हैं तो मदारिस और मसाजिद के शेख की तरफ देखते हैं। और किसी के कान में अजान कहनी हो तो हम इन्हीं मदारिस की तरफ देखते हैं, इन्हीं इस्लाम के पहरेदारों की तरफ देखते हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि यारों की निजी महफिलों में अगर तनकीद के निशत्तर चलाए जाते हैं तो वो भी इन्हीं पे चलाए जाते हैं। खुदारा आज हमें सोचना होगा। और आज मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी ये मुतालबा करता हूं कि खुदारा ये जो मदारिस हैं, ये जो मसाजिद हैं, अल्लाह के तरफ से ये जो अमन और बरकत और सलामती के ये जो कले हैं, इनके लिए पॉलिसीज बनाएं। अगर ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाला, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, नेता सुभाष यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले को वजीफा मिल सकता है, तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे से वजीफा क्यों नहीं उसको दिया जा रहा? और अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के टीचर्स को भारी भरकम वज़ाइफ गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है, तो एक मदरसा या मस्जिद के निगहबान, इमाम या कारी का वजीफा गवर्नमेंट की तरफ से क्यों नहीं एलोकेशन हो रही उसकी? आज हमें देखना। और मसाजिद को भी टेलीविजन के बिल आ रहे हैं। मसाजिद को फाइनेंस तो क्या करना, अदारों को फाइनेंस तो क्या करना, अदारों पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, उनका चेक एंड बैलेंस इस कदर किया जा रहा है कि इनका जीना बहाल हो जाए और ये किसी कड़ी से कड़ी शराइत की नजर हो जाए। दोस्तों, आज मजमूई तौर पर उम्मत मुस्लिमा पर आजमाइश की घड़ी है। आप देखें कश्मीर के अंदर, फलस्तीन के अंदर, बूसनिया, चीचनिया और शाम के अंदर हमारे बच्चे तो फिर भी बड़े अच्छे अमन के माहौल में पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पे ना नमाज पढ़ने की इजाजत, ना जुमा अदा करने की इजाजत, और ना ही वहां पे ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत है। अगर अल्लाह ने हमें अमन दिया है, अगर अल्लाह ने हमें आजादी दी है, तो आइए आज हमें इन पर एतमाद और इनकी खिदमत के लिए सर उठाना होगा। हमें उम्मीद की वो पहली किरण बनना होगा। ये कौम का मुस्तकबल है। आप देखिए, एक हुक्मरान ऐसा भी था मुल्क में, उसने कहा कि इतने लोग स्कूलों से बाहर हैं, और एक ऐसा भी उसने ये भी कहा था कि हमारे इतने जो बच्चे हैं वो अपनी ज़हनी नशोनुमा भी ठीक से नहीं कर सकते, उनको ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। आज ये भी देखना होगा। मैं आज दरखास्त करता हूँ, ये बड़ी अच्छी चीजें थी, आज ये भी देखना होगा कि कितने मदारिस के बच्चे बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। आज ये एनालिसिस कोई नहीं करता, आज ये एनालिसिस कोई नहीं करता। हमें देखना होगा। और अल्लाह, मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ बढ़ाऊंगा। ये लोग आम नहीं है, कुरान पढ़ने वाले और हदीस पढ़ने वाले आम नहीं है। ये जब सफों से उठ के मार्केट में इल्म से आरास्ता होके जाते हैं तो इनकलाब खुद इनके पांव चूमता है। दोस्तों, ये वो लोग हैं कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह ने इनसे भलाई का इरादा किया है, अल्लाह ने इनसे खैर खाई का इरादा किया है कि ये जो आज दीन पढ़ने के लिए आए हुए हैं,
और किसी बड़े सियासतदान के लिए पानी की मछलियां दुआ नहीं करती, और बिलों के अंदर चींटियां उनके लिए दुआ नहीं करती, और किसी वडेरे के लिए अल्लाह के फरिश्ते अपने नौरानी पर नीचे जमीन पे नहीं बिछाते, बिछाते हैं तो इन्हीं फटी और टूटी चटाइयों और सफों पे बैठने वालों के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया चींटियां बिलों के अंदर इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करती हैं, फरिश्ते बुलंदी दराजात की दुआ करते हैं, और दोस्तों मछलियां पानी की लहरों में इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करती हैं। और इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, ये अल्लाह के वो उलमा हैं जो कुछ बन चुके कुछ बन रहे हैं, कि जो रूए जमीन पर अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले हैं। आज हमें ये इरादा करना होगा, ये अज़म करके उठना होगा कि हम अल्लाह और उसके रसूल के दीन की निशर व इशाअत के लिए और इन मदारिस की तरवीज के लिए और इन मसाजिद के लिए आज हम कमर बस्ता होंगे। और दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, बेहतरीन है रूए जमीन पर वो लोग जो कुरान को पढ़ते हैं और कुरान को पढ़ाते हैं। आज ये जो कुरान का एक एक हर्फ सीखने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजर रहे थे, फरमाया इसके अजाब में तखफीफ की जा रही है। अल्लाह के रसूल किस वजह से? फरमाया इसके औलाद में से किसी ने आज पहली दफा बिस्मिल्लाह पढ़ी है, इसके अजाब में अल्लाह ने तखफीफ कर दी है। और आखिरी हदीस फरमाया कि जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है तो सारे उसके अमाल काट दिए जाते हैं, लेकिन सिर्फ 3 अमाल जो है मरने के बाद भी इंसान के पीछे जाते हैं। फरमाया सदक़तिन जारियतिन, एक तो सदका जारिया इंसान का, वो कोई दरख्त लगवा जाए, वो किसी का कोई मुसाफिर खाना बनवा जाए, कोई पानी का नलका, कोई टूटी कोई फिल्ट्रेशन प्लांट लगवा जाए, या एक तो ये सदका जारिया किसी भी मैयत का, वो उसकी मौत के बाद भी उसके लिए सवाब मिलता रहता है। और दूसरा तालाबुल इल्मी, उसका औ इल्मी युंतफ़उ बिही, उसका नेक और अच्छा इल्म जो उसके लिए फायदा मंद और फायदा बख्श होता है। इंसान किसी को इल्म पढ़ा गया, कोई किताब लिख गया, कोई अपने स्टूडेंट्स की तादाद छोड़ गया पीछे जो इसके अधूरे मकासद को पूरा करती है, ये भी इंसान के मरने के बाद भी उसको सवाब पहुंचता रहता है। तीसरे नंबर पे वलदुन सालिहुन यदउ लहू, उसकी नेक औलाद, उसकी नेक औलाद जो इंसान के मरने के बाद उसके लिए सदका जारिया बनती, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। इंसान को जब शोहरत, इज्जत और कारोबार और वकार मिल जाता है ना, तो इंसान फिर सोचता है कि किसी तरह वो इस जिंदगी में हमेशा के लिए रहे, उसकी जिंदगी बढ़ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये सोचता है कि उसकी जिंदगी बढ़ जाए, उसके मरने के बाद भी उसका नाम लिया जाए, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे, उसको चाहिए कि वो सदका और खैरात करे। और ये मैंने जितनी भी बातें की हैं, अगर आप अपना एक भी बच्चा इस्लाम की तालीम उसको देते हैं तो याद रहे आपके जाने के बाद आपके नाम को जिंदा रखा जाएगा, आपके मरने के बाद आपके सदका जारिये का सामान बन जाएगा, और आपके मरने के बाद आपके लिए वो दुआए मग़फ़िरत किया करेंगे। ये आज का मेरा कहने का मकसद और मतलब था। याद रहे क़याम पाकिस्तान के वक़्त भी दारुल उलूम खैरुन नानोतविया, ये जो जितने भी मदारस थे, कभी जनाबे नज़ीर हुसैन मुअद्दस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में इन मदारिस ने उलमा प्रोवाइड किए हैं, कभी शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में, कभी शेखुल इस्लाम सनाउल्लाह शेख सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में, कहीं पे ये इन मदारिस की तरफ से मौलाना अब्दुल मनान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह, कहीं पे शेखुल हदीस हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में,
इन मदारस ने उम्मत को राह रास्त पे रखा है, इन शयूखुल हदीस ने उम्मत को हिदायत के रास्ते पे रखा है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि जितने भी मदारिस हैं और अहलियाने मदारिस हैं, अल्लाह उनको कायम और दायम रखे। और इस नगरी और यहाँ इस शहर के इर्द गिर्द भी जितने भी लोग, जहां तक मीडिया के तवज्जुह से मेरी आवाज जा रही है या जहां तक मुझे लाइव सुना जा रहा है, मैं दरख्वास्त करूंगा कि जहां भी आपका दिल चाहे अपने बच्चों को दीन के करीब करें, दीन की तालीमात के करीब करें और दीन पढ़ने और पढ़ाने वालों की जहां तक भी हो सकता है खिदमत करें। अल्लाह आपकी जिंदगी को भी संवार देगा, आपकी आखिरत को भी संवार देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हम जब तक जिंदा रहें अल्लाह इस्लाम पर जिंदा रखना, अल्लाह जब फौत करे तो शहादत की मौत नसीब करना। अल्लाह हमारे बच्चों में इल्मे दीन का ज़ौक़ और शौक पैदा कर दे। अल्लाह जितने भी बच्चे आए हैं इस जामिया सनाया ब्रांच नंबर 3 डालावाला के अंदर, अल्लाह इन तमाम बच्चों में इल्म और अमल का शौक पैदा कर दे। जब ये शौक लेके अदा उम्मत के लोग, बच्चे, नौजवान जब ये निकलेंगे इन तरबियत गाहों से, तो याद रखिएगा हमारे गली मोहल्ले के मसले भी हल होंगे, मुआशरे के अंदर अमन भी आएगा, इत्तेहाद और इत्तेफाक भी आएगा और मुआशरे के अंदर इल्म भी बढ़ जाएगा। लोगों की लड़ाइयां, ना इत्तेफाकियां खत्म हो जाएंगी। यही आज का माफी ज़मीर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि जो सुना और पढ़ सका हो, अल्लाह मेरे लिए और आपके लिए जरिया निजात बनाए। अल्लाह पाकिस्तान में और इसके तमाम जुज़इयात में इत्तेफाक व इत्तेहाद बख्शे। अल्लाह पाकिस्तान के जितने क्राइसिस और बहरान हैं, अल्लाह पाकिस्तान को इन तमाम किस्म के बहरानों से निकाल दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह इस मरकज को ता क़यामत आबाद व शाद रख और इसके बनाने वाले मौलाना तलहा सनाउल्लाह मुजाहिद हाफिज़हुल्लाह और उनके वालिद गिरामी मौलाना सनाउल्लाह मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह और अब इसको चलाने वाले यहाँ मौका पर जनाब कारी मुश्ताक अहमद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह इनको खैर और बरकतों से नवाज। अल्लाह जहां पर भी ये दीन की जो शमे हैं, दीन की जो लाइटें हैं, अल्लाह इनको मधम ना होने देना। अल्लाह इनकी सरगर्मियों को बढ़ा दे। अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।